नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और खास करके अपने पढ़ाई का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपको पता ही होगा कि हम अपने क्लास 12th के हिस्ट्री का जो हमारा आधुनिक इतिहास है उसको हमने शुरू कर दिया था। और उसी बुक का जो हमारा लास्ट अध्याय है जिसका नाम है संविधान का निर्माण, इसका जो पार्ट 1 था, सेकंड था, वो हमने कर लिया था। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये पार्ट 3 है और आप पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर के साथ मिलाकर पढ़ना इसको तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, पार्ट 3 है हमारा क्लास 12 हिस्ट्री न्यू कोर्स आधुनिक इतिहास। देखो तीनों बुक खत्म हो चुका है, बस एक लास्ट हमारा अध्याय है। ठीक है, उसका भी हमारा पार्ट 3 है। इसके बाद एक वीडियो हमारा आएगा पार्ट 4, उसमें हमारा अध्याय क्या पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम अपने नए सीरीज के हिसाब से भरेंगे, यानी हम MCQ क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। और बाकी आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना वीडियो। और देखो आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो, टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है। और बाकी आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाकर कर सकते हो। यूजर आईडी आप सभी के सामने यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है। ठीक है, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और आपकी कोई भी क्वेरी हो वहाँ पर आके पर्सनली पूछ सकते हो। यहाँ पे देखो एक मिस्टेक है, ये देखो यहाँ 12 आएगा। ठीक है, मैंने 15 लिख रखा है, 12 आएगा। ठीक है, देखो 12वां जो हमारा अध्याय है तो आपके बोर्ड एग्जाम ने इसमें से क्या सिलेबस निकाला है वो आप पढ़ो। देखो ये आपके सिलेबस है टोटल। आखिरी अध्याय हमारा शुरू हो चुका है, इनका ये नाम है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल हमारे बन जाते हैं सिलेबस, मतलब टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम ने निकाला है। ये चैप्टर मैंने आपको जो है 5 वीडियो में कराया है। और देखो मैं उस टॉपिक पर नहीं जाता हूँ, मैं आपको अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो 1 से लेकर 12 तक हमने पार्ट 1 और सेकंड में कर लिया था। तो आज हम 13, 14, 15, 16 और 17 इन टॉपिक को पार्ट 3 वाले वीडियो में आज के वीडियो में कर रहे हैं। ठीक है, पृथक निर्वाचिका का अर्थ क्या है, ये हमारा 13वां टॉपिक है, शुरू करो। ठीक है, और देखो आप नोट्स बनाते हो चलो तो आपको बहुत फायदा होगा। तो बात करते हैं पृथक निर्वाचिका का क्या अर्थ होता है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर जो इसको कट कर रखा है। तो पृथक निर्वाचिका का अर्थ, ये मेरे से क्रॉस मर गया इसमें। ठीक है, मैंने ये हटाना मैं भूल गया था। तो देखो पृथक निर्वाचिका का अर्थ होता है कि चुनाव में किसी दूसरे धर्म के नेता को अपना जो नेता है उसको बनाने का वोट देना चाहिए। ये पृथक निर्वाचिका, यानी जो पृथक निर्वाचिका होता है इसका मतलब होता है कि जो कोई भी धर्म का जो व्यक्ति है वो किसी को भी अपने नेता बना सकता है, नेता लीडर बना सकता है, वो हमारा हो जाता है पृथक निर्वाचिका। ठीक है, पृथक निर्वाचिका की समस्या क्या क्या है वो समझते हैं। ये आपके टॉपिक है। देखो पृथक निर्वाचिका का जो समस्या है ना, उसमें बी पोकर बहादुर जी कुछ कहते हैं। मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था कि जो हमारा ये पूरा हमारा 12वां अध्याय है ना, संविधान का निर्माण, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेटमेंट समझना है कि किस व्यक्ति ने क्या कहा, कैसे कहा। ठीक है, यही आपको समझना है। तो आप पढ़ सकते हो बी पोकर बहादुर जी ने क्या कहा, इन्होंने फिर भी कुछ कहा, वो समझ लेना। ठीक है, आप समझ सकते हो, ये भी आप उन्होंने कहा था और ये भी आप समझ सकते हो, ये भी आप समझ सकते हो। मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ये भी आप समझ सकते हो, ये भी आप समझ सकते हो। ठीक है, देखो केवल इस प्रस्ताव से काम कर चलने वाला नहीं है। आपके NCERT में टॉपिक दिखेगा, केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है। NG रंगा जी के बारे में हम यहाँ समझने वाले हैं, तो इनको समझते हैं। देखो इनके बारे में आप समझ सकते हो पूरा पढ़कर विस्तार से। मैं यहाँ पढ़ के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, सेम टू सेम चीज़ें आप पढ़ के समझ सकते हो बिल्कुल विस्तार से। ठीक है, जयपाल सिंह, इनके बारे में समझते हैं। देखो जयपाल सिंह ने क्या कहा संविधान सभा में, वो आपको यहाँ समझना है। इन लोग का स्टेटमेंट है बच्चों, इन लोग का स्टेटमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने भी कुछ कहा, वहां पर क्या कहा वो समझ लेना आप। देखो यहाँ पे आप समझ सकते हो, ये भी आप समझ सकते हो। अब बात करते हैं, हमें हजारों साल तक दबाया गया था। इसमें हम क्या, ये आपके NCERT का टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है, हमें हजारों साल तक दबाया गया था। इसमें आप ये क्या समझोगे, इसमें आप दमित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो कुछ हुआ था वो आप समझोगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो कि किसके मतलब जो दलित वर्ग थे उनके रक्षा के लिए क्या क्या किया गया, सरकार ने क्या क्या किया था, तो उनके बारे में समझ सकते हो। जे नागप्पा ने भी कुछ कहा था यहाँ पर, तो वो भी आप समझ सकते हो। ठीक है, आप देखो नए प्रांत के श्री KJ खांगेडकल, तो इनके बारे में समझ लेना आप, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, इनके बारे में पूरा विस्तार से है। तो ये हमारा पार्ट 3 था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो लाइक करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।